सवाल जवाब होंगे। अभी इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और मैंने देखा आपकी बहुत अच्छी इसमें रुचि भी रही और बहुत सारे वीडियोस आपके वायरल हुए थे। आपको समझ आया भारत का स्टैंड किधर था? नहीं, सरकार का स्टैंड तो मुझे लगता है कि पूरे देश में किसी को समझ में नहीं आया। खुद सरकार के मंत्रियों को समझ में नहीं आया, विधायकों को, उनके नेताओं को समझ में नहीं आया। देश की जनता का स्टैंड है, कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं। सोशल मीडिया पर खामनेई उनको थैंक्स वाला एक पोस्ट तो कर रहे हैं लोगों को जो जिन लोगों ने सपोर्ट किया जी। गल्फ की पॉलिटिक्स में मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लेती हूँ, ईरान वाकई चैलेंज है बाकी देशों के लिए? जबकि गल्फ के बारे में एक और चीज कही जाती है कि वो धर्म से ज्यादा धंधे को तवज्जो देते हैं। सबसे पहले परमाणु बम किसने बनाया? अमेरिका ने। अटैक भी उसने किया। सबसे पहले परमाणु हमला किसने किया? अमेरिका ने। सबसे ज्यादा परमाणु हमले में लोगों को किसने मारा? अमेरिका ने। तो सबसे ज्यादा खतरा कौन है देश दुनिया के लिए? बोलिए। अमेरिका। 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 सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है? अमेरिका। भाई मैं आपके घर में घुस जाऊं, वो आपका सारा सामान निकाल लूं कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मैं रहता हूं कानपुर में और मैं लखनऊ आके घुस जाऊं आपके घर में, तो गुंडा मैं हूं या आप हैं? लेकिन उसमें एक चीज और है, 18,000 किलोमीटर दूर से आकर अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, पूरे गाजा को तहस नहस कर दिया, 22 लाख की आबादी को बेघर कर दिया, 1 लाख से ज्यादा बच्चों को और औरतों की हत्या कर दी, नरसंहार कर दिया। उसके बाद भी अगर लोग इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ खड़े हैं तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पर। ये इंसानियत के दुश्मन है, ये किसी देश के प्यार नहीं करते हैं। इसमें एक रीजन और था कि देखिए सेम जो इराक के साथ हुआ, इराक को ही ईरान को इराक वापस बनाने की कोशिश हुई और दूसरा खामनेई को वापस सद्दाम हुसैन बनाने की कोशिश हुई, ऐसा माना जा रहा है। सेम वही थ्रेड से कि वेपन है, परमाणु बम बना रहे हैं, खतरा है। गल्फ का कोई देश क्यों नहीं बोला ईरान के फेवर में? अच्छा, इराक में जो हुआ था उसमें ईरान ने पीछे के दरवाजे से अमेरिका को सपोर्ट किया था, आपने पढ़ा भी होगा इस बारे में। तो आज वापस उसी जगह पे खड़े हुए, क्या आप मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे थे इंडिया में, इन वर्ल्ड में भी क्या मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम कंट्रीज बटी हुई हैं अपने निजी स्वार्थों में? सीधी सी बात, जो जनता है वो बहुत भोली है, मुसलमान जनता तो बहुत भोली है। पूरी दुनिया में जब फिलिस्तीन पर इजराइल ने हमला किया या यमन पे किया या सीरिया पे किया, तो जो अवाम है मुसलमानों में वो तो इजराइल का विरोध करती है। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि जो गल्फ में कंट्रीज हैं वो खुलकर अब इजराइल के साथ आ रही है, मुस्लिम कंट्रीज। क्या उन्हें डर है कि ईरान पावरफुल हो जाएगा? तो पता नहीं, देखिए अल्लाह से डर लीजिए या बंदे से डर लीजिए या इजराइल से डर लीजिए, पर एक सनक तो है अब ना? जिनको जो लोग इजराइल से डरते हैं, ट्रम्प से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं, वो अल्लाह से नहीं डरते हैं मुझे तो लगता है। और जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो इजराइल से और अमेरिका से कभी नहीं डर सकते। आपने असीम मुनीर की वो लंच वाली फोटो देखी होगी ना? वो तो गद्दार है ना? असीम मुनीर की फोटो आपने देखी? ना, असीम मुनीर तो गद्दार है, उसके ऊपर तो आरोप लग रहा है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड करते हैं उन्हें, और इसका कैसे एनालिसिस करते हैं आप? नहीं, आसिम मुनीर के बारे में इतना कह दूं कि वो इंसानियत के नाम पे धब्बा है। और पाकिस्तान धब्बा है वो लोग, नहीं, वो इस काबिल नहीं है कि उनको किसी कैटेगरी में खड़ा किया जाए इंसानों की। जिनके क्या मस्जिदों में हमले होते हों, जिनके क्या कब्रिस्तानों में हमले होते हों, जिनके क्या बेकसूर लोगों को बमों से उड़ा दिया जाता हो, वो मुसलमान कहलाने का लायक थोड़ी ना है। वो दुनिया में मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे जो अपने मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे हैं। क्या आप यकीन करिएगा पाकिस्तान की इस बात पे कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए या कश्मीर के मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है? मैं कभी नहीं करूंगा। जो खुद अपने मुल्क में अपने ही मुसलमानों को मस्जिद में बम लगा के उड़ा दे, बच्चों का कत्लेआम करे, ईद पर बम उड़ाए, ऐसे लोगों से क्या आप उम्मीद करती हैं कि वो सच बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो कतई नहीं लड़ रहे हैं। बहुत शॉर्ट में, क्या ईरान को परमाणु बम बनाने का अब तो ओपनली लाइसेंस मिल गया? नहीं, बात ओपन लाइसेंस की नहीं हो रही है। जब एक बना रहा है तो दूसरा भी बनाने में कोई एतराज नहीं है। अगर वो बना लेगा तो कम से कम इजराइल और अमेरिका बाकी लोगों पे जुल्म करने से डरेंगे। ठीक, अब हम रैपिड फायर